May I come in? Come in? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने। चैप्टर 2 एसिड्स वेट्स एंड सॉल्ट्स का पार्ट 5, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स रियली ड्राई एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई। तो हम देखते हैं कि सॉल्ट्स के बारे में हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर सॉल्ट्स। तो हम देखते हैं सॉल्ट वो होते हैं जिसमें कि एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है। दोनों कंबाइन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन होते हैं। सॉल्ट जनरली वो होते हैं जिनको वाटर में डिसोशिएट किया जाता है और वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो सॉल्ट इसी बेस पे हम ये देखते हैं कि सॉल्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है ड्राई सॉल्ट और दूसरा होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ड्राई सॉल्ट्स को स्टूडेंट्स, इनको हम अनहाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होते हैं जिसके एक फार्मूला मास यूनिट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एड अप होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके हम एग्जांपल है कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O भी देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये इसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अगर इसमें इसी फार्मूला यूनिट में अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप नहीं करते हैं तो ये हमारे सॉल्ट्स कहलाते हैं ड्राई सॉल्ट। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये ड्राई सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इस हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, इसकी वजह से इसमें कलर इम्पार्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है, जिसके कारण इनके कलर्स डिफरेंट होने लगते हैं। जैसा कि कॉपर सल्फेट का कलर स्टूडेंट्स होता है यहाँ पर ब्लू, और जिस वाटर मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है उस कॉपर सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। तो ये कैसे होता है कलर चेंज, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, जिसमें हम कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे और ड्राई भी करेंगे। किस प्रकार से कलर्स ऑब्टेन होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स ले लिए। उस कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स में आप देखेंगे कि ये कॉपर सल्फेट है और इसमें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है। इस जनरली इस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो होता है ब्लू। अगर इस कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, ये बर्नर हमने लगा दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इस बर्नर से अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ब्लू कलर है वाटर ऑफ मॉलिक्यूल और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण जो आया है, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ टेस्ट ट्यूब के साइड वॉल पर हमको दिखाई देने लगेंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने से स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था अब उसका कलर चेंज होकर व्हाइट हो गया है। तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए हैं। तो जैसा ही हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होती है जो कि एनहाइड्रेटेड सॉल्ट है। यहाँ पर ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था, हाइड्रेटेड सॉल्ट के कारण आपको ब्लू कलर मिल रहा था, और यहाँ पर एनहाइड्रेटेड एनहाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है। एनहाइड्रेटेड सॉल्ट या ड्राई सॉल्ट जिसके कारण इसका कलर हो जाता है वो हो जाता है व्हाइट। इस एक्टिविटी से ये हमको ये पता चलता है कि जब किसी वाटर मॉलिक्यूल में जब किसी भी कंपाउंड में कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो वो कलर चेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को जब हीट करते हैं तो ये 5H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और
कॉपर सल्फेट ड्राइड। तो इस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट ड्राइड, ये हो जाता है व्हाइट कलर। इसी एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इस ड्राई कॉपर सल्फेट में अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारा ड्राई कॉपर सल्फेट है वो अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो ये ऑपोजिट रिएक्शन की पॉसिबल है। तो ब्लू कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर व्हाइट कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था इस एक्टिविटी में, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वाटर को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल एटम होते हैं और करंट पार्ट्स होते हैं किसी भी सॉलिड में अंदर। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेटेड मीन्स हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम बोलेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड सॉल्ट। हेमी हाइड्रेटेड मीन्स हाफ, है ना। हाफ वाटर मॉलिक्यूल इस कैल्शियम सल्फेट में ऐड है, इसको बोला जाता है पीओपी। पीओपी का जो यूज है और प्रिपरेशन है, इसको हमको पढ़ना है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पीओपी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है जिप्सम से। जिप्सम को जब 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, 373 माइनस 273 करते हैं तो 100 डिग्री आता है। जिप्सम को जब हीट करते हैं तब बनता है पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या है? जिप्सम भी कैल्शियम का एक सॉल्ट है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जब कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री या 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर 1.5, यहाँ ये नीचे लिख देता हूँ स्टूडेंट, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम जिप्सम, और तो फॉर्मेशन होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो जब कभी भी जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री पर या 373 केल्विन पर, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और बनता है पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। तो ये जो है पीओपी, इसका यूज क्या है स्टूडेंट्स? तो पीओपी का जो यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम देख लेते हैं। जनरली डॉक्टर इसका यूज करते हैं एज अ फिक्स बोन। तो इसका जो यूज है, सबसे पहला यूज हम देख लेते हैं कि डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं टू फिक्स, है ना, फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन्स का एक्सीडेंट के दौरान जब हड्डी या ना बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उनको सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए डॉक्टर्स प्लास्टर लगाते हैं, एक यूज होता है। सेकंड इसका यूज होता है डेकोरेशन में। डेकोरेशन में डेकोरेटिव पर्पस पे इसका यूज किया जाता है। और थर्ड जो है इसका यूज, थर्ड जो इसका यूज है मेकिंग टॉयज। बच्चों के जो खिलौने बनाने होते हैं, बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये थे यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP is mixed with water, या react with water। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, देखा भी है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स किया जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट, एक हार्ड मास बनता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। तो इसकी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो
तो यहाँ पर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इस कंपाउंड में ऐड होते हैं POP में और बनाते हैं जिप्सम 2H2। तो ये फॉर्मूला है POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जब हम वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रेशन कराते हैं उसको बोल सकते हैं, तो वो बन जाता है जिप्सम, जो कि हार्ड रहता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है किस प्रकार से, ये देख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन और आता है दूसरे नाम से कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड। ये रिवर्सिबल हो जाएगी केमिकल। जब जिप्सम को हीट करेंगे तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और POP की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो POP से बनता है जिप्सम और जिप्सम को हीट करने से बनता है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और अगर आप मेरे 5 वीडियोस देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज मैंने पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो 5 पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और अगले चैप्टर्स के मैं वीडियोस और बनाने वाला हूँ। अभी तक के लिए बस सिर्फ इतना ही। तो फिर मेरे वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।